हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है, इन क्लास में मैं आपको एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना। एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ाऊंगा, ठीक ना। ये काफ़ी यूनिक क्लास है और आपको काफ़ी कंसेप्टेबल्स क्लास होने वाला है। अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ पे मैं बेसिक से समझूंगा कि एक्सपोनेंट को हम कैसे कराते हैं, ठीक ना। अब पहला नंबर रूल आप देखिए यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट में कह रहा है ए का, ठीक ना। सबसे पहले आप इसमें समझते हैं, हम बेसिक चीज समझते हैं। पहले इसमें किसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, किसको बेस कहते हैं। अगर सपोज करिए ये क्या लिखा है बेटा, 5 लिखा है, ठीक ना। ये 5 लिखा, अब हमने इसमें लिख दिया क्या, ऊपर पावर, नोटेशन पावर हमने 2 दे दिया। अब देखो ये जो 2 है ना, ठीक, इसमें अगर बात करोगे तो बेस की अगर बात करोगे, बेस की अगर बात करो तो बेस कौन है, तो बेस 5 है सर, ठीक ना। बेस कौन है, 5 है। एक्सपोनेंटल्स की बात करोगे, एक्सपोनेंटल्स की अगर बात करोगे तो एक्सपोनेंटल 2 है। इसे ही आप दूसरे शब्द में नोटेशन पावर कह सकते हो। इसी का दूसरा नाम क्या है, नोटेशन पावर है। नोटेशन पावर, जिसको आप नोटेशन पावर से जानोगे, तो ठीक ना। यहां पे क्लियर हो गया, जो ये क्या हो गया, बेस हो गया, और इसका ये क्या हो गया, पावर हो गया, जिसे एक्सपोनेंटल्स भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए कि बेस इसको कहा जाता है, इसको पावर कहता है। अब इन्हीं बेस और पावर से संबंधित ये एक्सपोनेंटल्स का रूल्स है, ठीक ना, लॉ है। इनको हम कैसे काम कराते हैं, तो लॉ का मतलब तो जानते हो ना भाई साहब, कानून, कानून व्यवस्था। तो आपको इसको फॉलो करके आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सपोनेंट चैप्टर में आपको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कराने के लिए ये फॉलो करना एकदम कंपलसरी है। ये अब इस रूल को समझिए, यहाँ पे लिखा है रूल जो है, 1 नंबर रूल जो है आपको लिखा है, यहाँ पे क्लियर है, कह रहा है कि ए का नोटेशन पावर m इंटू ए का नोटेशन पावर n इजकल टू ए का नोटेशन पावर m प्लस n। मतलब कि ये क्लियर बता रहा है बच्चों कि सर ये क्लियर बताया जा रहा है, फर्स्ट नंबर आपका रूल्स है, जिसमें बताया जा रहा है कि सर ए, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ए ये जो बेस है, ये बेस भी सेम है। दोनों का बेस अगर सेम है तो नोटेशन पावर क्या होता है, जुड़ता है। अब देखो यहां पे समझना, याद नहीं करना है, अगर बेस इक्वल हो तो नोटेशन पावर क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। अगर बेस इक्वल हो तो नोटेशन पावर ऐड होगा। अब इससे संबंधित आप एग्जाम्पल लो, वैसे तो कुछ भी नहीं होता है, एग्जाम्पल देखो फिर जाके आपको समझ में आएगा। सपोज करते हैं हम, यहां पे हमने ले लिया बेस 5, इसका नोटेशन पावर हमने ले लिया 3। अब इनटू बेस इक्वल होगा तो मतलब कि यहां पर भी सर जी 5 होगा, यस। और यहां पे हमने ले लिया 7। अब इसके बराबर मतलब कि इस दोनों का बेस अगर इक्वल हो इक्वल होगा तो आपको क्या आएगा, मतलब कि 5 का नोटेशन पावर क्या बन जाएगा, 3 प्लस 7। मतलब कि बात करें तो 5 का नोटेशन पावर क्या बनेगा, 10 बनेगा, ठीक ना। जब आपको कहेगा फाइंड द एक्सपोनेंटल्स फॉर्म्स, तब आप ऐसे बनाओगे। अगर वैल्यू की निकालने की बात करेगा तो आप देख लीजिए इस प्रकार से ये बनेगा। इसका क्या करा दोगे, 10 टाइम्स 5 को करा दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो आपको वैल्यू निकल जाएगा। तो ये समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, दूसरे नंबर जो रूल्स है, क्वेश्चंस नहीं है सॉरी, ये रूल्स है, मतलब कि लॉ है। कह रहा है ए बाई बी, मतलब कि ए बाई बी क्या है, ए बाई बी। अब इसके नोटेशन पावर m है, ठीक, इनटू फिर से कहा कि a बाई बी, इसके नोटेशन पावर n है। तो ये किसके बराबर है बच्चों, तो ये सर a बाई बी और नोटेशन पावर m प्लस n। अब देखो सेम प्रॉपर्टीज है, जो आपने ऊपर वाला देखा ना, वही रूल्स यहाँ पे दूसरे नंबर पर भी आपको दिया गया है। अब दूसरे नंबर पर ऐसे रूल क्यों दिया गया है, क्योंकि नॉर्मल जो था ये फ्रैक्शन में नहीं था, पर दूसरे रूल जो हम बता रहे हैं ये फ्रैक्शन में है। तो इसका मतलब ये कैसे है सर, तो इसके बराबर है। सपोज करिए इस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए। अब हम लेते हैं सर
बेस क्या कहा, दोनों का सेम है, मतलब कि 5/2, 5/2 लिए, इसका नोटेशन पावर हमने 3 ले लिया, इनटू अब यहां पे ले लिए 5/2, अब इसका नोटेशन पावर हमने कितना ले लिया, 2 ले लिया। तो बताइए क्या होगा, जब बेस क्या हो, इक्वल हो, जब बेस क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसा हो, तो नोटेशन पावर क्या होगा बच्चों, ऐड होगा। मैं बार बार कहता हूं, बेस इक्वल होगा तो नोटेशन पावर ऐड होगा। तो ऐड करा दो किसको, 5/2, इसकी नोटेशन पावर हो गया बच्चों 3 अब +2, मतलब कि क्लियर अगर बात करें तो 5/2 जो है ना किसके बराबर है, 5/2 का नोटेशन पावर 5 है। अगर वैल्यू निकालने के लिए कहेगा ना बच्चों तो आप इतने टाइम्स करा दोगे। ये यहाँ पे मैं वैल्यू नहीं, आपको मैं बस एक चीज बताना चाहता हूं कि ये नोटेशन पावर है तो इसे कैसे एक्सप्लेन करना है। टोटल एक्सपोनेंशियल लॉ को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है ना। थर्ड नंबर कितना इंपोर्टेंट रूल है, थर्ड नंबर जो रूल्स है बच्चों, ये थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ए का नोटेशन पावर m, कहा, ठीक ना, फिर ए का नोटेशन पावर n, देखिए बट्टे में भाई साहब फ्रैक्शन में, जिसका वैल्यू बता रहा है कि ए का नोटेशन पावर m-n होता है। अब ये तो आपको भी बड़ा अजूबा लगता होगा कि सर जी कैसे कैसे करके क्या क्या बना के दे देते हैं। अरे भैया मैं नहीं देता हूं, ऐसा रूल्स है, इसका लॉ है, इसके लॉ में ऐसे बताया गया। हाँ बस मैं इस चीज को आपको प्रूफ करके बता दूंगा कि क्यों ऐसे होता है। अब देखिए बट्टे में है, मतलब कि फ्रैक्शंस में है। जब बेटा कोई भी चीज फ्रैक्शंस में होता है, मान लो कि 30 अब बाई में 5 है, ये एक नंबर है, ठीक ना। तो आप इसको जनरली आप कैसे कराते हो बच्चे, 30 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 5 से आप डिवाइड कराते हो, 5 6 जा 30। बहुत से बच्चे ऐसे काट देते हैं, यही तो कराते हो ना, मतलब कि आंसर 6 निकाल देते हो। तो जब यहाँ पे कोई भी नंबर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म्स में होंगे तो इसका मतलब डिवाइड के फॉर्म में, और जब डिवाइड के फॉर्म में एक्सपोनेंट का अगर लॉ बताता है तो वो क्या बताता है, तो कह रहे डिवाइड के फॉर्म में होगा तो माइनस होगा। अब इस बात पे तो आप इतना जल्दी यकीन करोगे नहीं, और मैं भी कहता हूं इतना जल्दी यकीन मत करो, क्योंकि जो भी चीज होता है ना मैथ की दुनिया में सारे प्रैक्टिकल्स होता है, मतलब करके बताइए कैसे। तो देखिए आपको मैंने क्या बताया कि ये रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने लिया बेस, क्या लिया, 7 लिया, फिर इसका नोटेशन पावर m, m का मतलब कोई भी डिजिट, मान लो कि यहां पे हमने क्या ले लिया 12, और बेस है सेम, नोटेशन पावर n कह रहा है, यहां पर ले लिया 5। अब इस चीज को जरा समझिए, यही है ना जो कह रहा है कि सर इतने के बराबर है, कितने के बराबर है, मतलब कि 7, तो मतलब कि 7 का क्या 12, अब माइनस कितना n है, कितना 5, तो मतलब कि 5, मतलब कि सर क्लियर हो गया, 7 के पावर कितना बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे, यही बचेंगे ना। अब इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं, ये समझ में आ रहा है ना, 12 में से 5 गया 7। अब देखो जनरली अगर आप नॉर्मल केस में इसे कराओगे सिंप्लीफिकेशंस के कंडीशंस में, तो कैसे कराओगे, कह रहा है कि 7 का नोटेशन पावर 12 है, ठीक ना, तो आप क्या कराओगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हुआ। आप ऐसे तो लिख सकते हो इतने टाइम्स, ठीक, क्योंकि 12 टाइम्स इसने कहा है तो आपने भी लिख दिया। अब देखो मैं इसमें कितना यूनिक चीज करा रहा हूं। अब इसका नोटेशन पावर मतलब कि बाय वाला का कितना बता रहा है बेटा, 5 टाइम्स बता रहा है, तो लिख दो तू भी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, लिख दिया 5 टाइम्स। अब जब बाय में होता है तो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया बताओ भैया, कैंसिल आउट किया ना, काटे ना, तो काटिए यहां पर भी, इन 7 से इन 7, इन 7 से इन 7 से इन 7, एक से एक, फिर 3 4 से ये, फिर इन 7 से इन 7। अब देखो तो जरा घुमा के कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, बचा ना 7। तो मतलब कि इन 7 को पावर आपको कितना बच गया भाई साहब, 7 तो बचा।
मतलब कि 7 को 7 इंटू 7 इंटू 7 7 बार 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आएगा वही आपका वैल्यू होगा। तो बताइए लॉ एंड ऑर्डर भी तो यही बता रहा है ना, एक्सपोनेंशियल लॉ तो यही बता रहा है ना। तो हम शॉर्ट में डायरेक्टली ऐसे कराएंगे, ये ऐसा नहीं कराना है भाई साहब, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताया हूं, ये काम आपको नहीं करना है। आपको करना कौन सा काम है, तो ये वाली काम करना है, एक्सपोनेंट लॉ को करना है। तो फिर कहोगे सर ऐसे क्यों कराए, हम इसलिए कराए ताकि आपके दिमाग के अंदर में ये बात बिल्कुल फिट हो जाएगा। सर जी मैंने पहले ही बताया मेरा क्लास का नाम बेसिक क्लास है, मैं कुछ भी रटाऊंगा नहीं, मैथ की दुनिया में जो भी चीज होगा ना मैं दिमाग के अंदर फिट करा दूंगा, 100% गारंटी, ठीक ना। तो ये बात आपने समझ चुके हैं, क्या किए, समझ चुके हैं ये बात है कि a बाई बी नोटेशन पावर m डिवाइडेड बाय a बाई बी नोटेशन पावर n इक्वल टू a बाई बी m माइनस n। फिर से जरा ध्यान से देखना भाई साहब, ये बेस बेस दोनों में क्या है, इक्वल है। जब बेस इक्वल होगा तो फॉर्मेशन ये वाला होगा। देखो अभी हमने नॉर्मल आपको बताए थे किस पे, नंबर पर बताए थे, लेकिन यहाँ पे बाय वाले फॉर्म आ गए तो कैसे कराओगे, सिंपल बात है सर, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे वाला भी करा सकता हूँ 3/5। अब इसका नोटेशन पावर कितना आ गया, 9 आ गया, मान लिए कुछ भी हो सकता है सर, mn का मतलब आप कुछ भी ऐसे ही आपको बुक में दिखने को मिलेंगे, कोई भी ऐसी चीज मिलेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ लॉ पढ़ा रहा हूं, फिर बुक में जाऊंगा तो क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे वही चीज बेस कह रहा है सेम है तो आपको भी सेम लिखना है, इसको बदलना नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे नोटेशन पावर n कहा तो मान लीजिए कि 5 है, ठीक ना। तो अब बताइए किसके बराबर है, तो सर इसके बराबर है, यस सर इसके बराबर है, मतलब कि 3/5। और नोटेशन पावर क्या होगा, जब डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, जब डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, जब मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस होगा। ये चीज को बस याद रखना, इतना आसान चीज याद रखना है कि मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस होगा, ठीक ना, जब डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, बट बेस क्या होगा, इक्वल होगा तब। अब ये नहीं कि यहाँ पे 3/5 है, यहाँ पे 7/5 है और फिर से आप वही काम करा रहे हो, तो भैया जी गलत होंगे। फिर मत कहना कि सर बेसिक क्लास से हमने सीखा है, नो 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 नो, बेसिक क्लास में ऐसे नहीं बताया जा रहा है, ठीक ना। तो 3/5, अब 9 माइनस कितना कराना है बच्चों, 5, तो बताइए 3/5 का नोटेशन पावर क्या निकल के आएगा, बताइए, तो 4 निकल के आएगा। मतलब कि इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कराना है, ठीक ना। आ जाइए 5वें नंबर धनाधन वाले क्वेश्चंस। ये धनाधन वाले क्वेश्चंस क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है। इस सब तो आप जानते ही होंगे ये सब, बट ये बिल्कुल आपको अंदाज नए चीज दिखने को मिला होगा जो आपने 7th से पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब रही बात ये किसके किसके क्लास के लिए काम आने वाला है भैया, 7 के लिए 8 के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि 7 और 8 दोनों में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर्स भी है, ठीक ना। आइए अब a बराबर ये कह रहा है तो कहता है कि वैल्यू 1 होता है, सिंपल एंड बिल्कुल कट एंड क्लियर। मेरे समझाने की मतलब है कि जब भी किसी भी नंबर्स का नोटेशन पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए बच्चा, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या निकालते हो, उसका वैल्यू 0। लेकिन एक्सपोनेंशियल्स में ऐसा नहीं निकालोगे, जब उसका नोटेशन पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 होगा, क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस की तरह आप 0 नहीं करोगे। तो समझ में आ गया होगा, मैंने है तो इसमें तकरीबन 9 ऐसे लॉ है, लेकिन इन 5 ऐसे लॉ है जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए 9 में कैसे बन जाते हैं, जैसे कि देखिए मल्टीप्लाई है, फिर ये भी मल्टीप्लाई है, दोनों मिला के तो भैया बात करो तो सेम ही चीज है ना, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। अगर डिफरेंस वाले होंगे तो कुछ ऐसे लॉ छूट गए हैं जिसको मैं आपको क्वेश्चंस में करा दूंगा। तो जिन बच्चे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, या वीडियो को पॉज कर करके इसको देख लेना। लेकिन सबसे पहली बात जानते हो क्या है, सबसे मेन बात है कि इस लॉ को आप लिखो, एक नोटबुक में लिखो, ताकि आपको समझ में आएंगे बनाते समय में, ठीक ना। अब मैं नेक्स्ट डे इसका जो चैप्टर है वो मैं कवर कराऊंगा, ठीक ना, ओके।